बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिस कॉमर्स एकेडमी की जानिब से फैसल रशीद आपके सामने हाजिर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मेरा लेक्चर बहुत पसंद किया और आपने इसको सब्सक्राइब भी किया, लाइक किया, कमेंट किए, अच्छे कमेंट किए, बहुत शुक्रिया। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के मुतालिक पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा अर्ली क्लासेस में मैथ की इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन जो है वो उसकी दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है। सो इक्वेशन का रूल ऐसा है कि हम अगर देखिए बहुत सारी चीजें जो दुनिया में है वो इक्वेशन के ऊपर बेस करती हैं। सो अगर हम अकाउंटिंग को देखें तो अकाउंटिंग भी हमारी इक्वेशन के रूल के ऊपर बेस करती है। और अकाउंटिंग में हम कहते हैं कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टर्मिनोलॉजीज है मैंने आपको लास्ट अगर हम सेकंड लेक्चर हम देखें अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन का तो मैंने उसमें आपको बताया था, कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताया था। तो एसेट्स क्या होते हैं? किसी भी कंपनी के असासाजात होते हैं और वो एसेट्स कैसे पैदा किए जा सकते हैं, कैसे कंपनी में परचेज किए जाते हैं या हासिल किए जाते हैं, वो दो तरीके से, या तो आउटसाइडर्स के पैसों से जिसे हम लायबिलिटीज कहते हैं, या फिर ओनर्स इक्विटी यानी कि मालिक के अपने पैसों से। ठीक है। हम अगर इसको दूसरे अल्फाज में अगर कहें तो हमेशा जो एसेट्स हैं उनके ऊपर क्या है कि हम कहते हैं क्लेम ऑन एसेट्स, कि अगर कंपनी के एसेट्स में इजाफा होगा तो दो वजूहात की वजह से होगा, या तो वो बैरूनी कर्ज लेकर वो एसेट्स परचेज किए जाएंगे जिसे हम लायबिलिटीज कहेंगे, और दूसरा हम ओनर्स इक्विटी यानी मालिक के अपने पैसों से। ठीक है। सो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इसी रूल के ऊपर बेस करेगी। अब कंपनी में जब भी कोई चीज हम परचेज करते हैं, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जो है वो हमेशा हम इसको बैलेंस करेंगे, यानी उनके दरमियान बैलेंस। हम मुख्तलिफ, अगर यहाँ पे मैं आज आपको इनिशियली जो है ना वो कुछ ट्रांजेक्शन बताऊंगा कि हम कौन कौन सी यूजुअली ट्रांजेक्शंस करते हैं, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चलकर उसके मुताबिक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें आपको ज्यादा वाज़ेह। सो क्लेम ऑन एसेट जो मैंने आपको बताया कि क्लेम ऑन एसेट के ऊपर बेस करेंगे। कुछ मैं ट्रांजैक्शंस आपको बताता हूँ कि कंपनी में यूजुअली किस नेचर की ट्रांजैक्शन। सो सबसे पहले अगर हम करें कि स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट होगा कि ओनर जो है वो उसके अंदर कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। सो कैपिटल जब वो इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा कि कैश, या कैश के साथ साथ अगर वो बैंक से भी कुछ, फॉर एग्जांपल एक शख्स है उसने 1 लाख रुपए बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, बतौर कैश इन्वेस्ट किया, और उसका 2 लाख रुपए का बैंक बैलेंस था, वो भी उसने बिजनेस के लिए एलोकेट कर दिया। ठीक है। सो अब ये दो चीजों से उसने बिजनेस का आगाज किया। तो अगर ये दो चीजें बिजनेस में आ रही हैं तो इसके साथ साथ देखें अब ओनर्स का क्लेम भी है बिजनेस के ऊपर। ठीक है। सो हम अगर उसको कहेंगे कि इक्वली ये ओनर्स इक्विटी, इन दोनों को प्लस करके हम यहाँ पर 3 लाख रुपए। ठीक है। सो इट मींस कि मालिक का बिजनेस के ऊपर क्लेम अब 3 लाख रुपए है, यानी उसने 3 लाख रुपए बिजनेस को दे दिया है, जिसका वो बिजनेस से कल को जवाब मांगेगा और बिजनेस उसको जवाब देगा कि वो 3 लाख रुपए से आगे कैसे काम है।
ठीक है। इसी तरह हम अगर थोड़ी सी आगे फर्दर ट्रांजेक्शन आपको मैं बताना चाहूँ कि इसके बाद अगर बिजनेस कोई एसेट परचेज करता है, ठीक है, परचेज ऑफ एसेट। देखिए डियर स्टूडेंट, ये मैं आपको वो स्टेप वाइज चीजें बता रहा हूँ कि जो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होती हैं। कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की जाती है और इन्वेस्टमेंट के बाद जो पहला स्टेप होता है वो उससे कोई ना कोई एसेट बिल्ड किया जाए और एसेट कारोबार के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, तो फर्नीचर अगर परचेज आप इसी में ही मैं फर्दर जो दूसरी ट्रांजैक्शन है उसको ऐड करूं तो फर्नीचर उसने मालिक ने कैश के ऊपर परचेज किया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 40,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा गया बिजनेस के लिए, तो 40,000 फर्नीचर के अंदर बिजनेस के अंदर फर्नीचर बतौर फर्नीचर ऐड हुआ, ठीक है, और वो फर्नीचर अगर कैश उसके अगेंस्ट कैश पे गया तो इट मीन के 40,000, सो इट मीन्स के 40,000 फर्नीचर से कैश से कम हो गया। देखिए यहाँ पर इक्वेशन का जो हमारा रूल है कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर तराजू होता है और उसकी दो साइडें तो वो हमेशा जो है उसका अगर हम वजन करें तो दोनों साइडें बराबर। सो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल, उसमें अगर हम एक ही जगह से हम 1 किलो वजन उठा के और किसी कोई और चीज 1 किलो डाल देंगे तो उसका वजन हमेशा बराबर। सो ये उसी के लेफ्ट हैंड साइड पे जितना बिजनेस में एक एसेट का इजाफा हो रहा है उतना ही एसेट में कमी हो रही है, ठीक है। सो इक्वेशन यहाँ पर मेंटेन रहेगी, ठीक है, और अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर ये 60,000 बचेगा और बैंक का बैलेंस बदस्तूर 2 लाख मौजूद है और इसके साथ साथ फर्नीचर जो है जो बिजनेस में अब इजाफा हो चुका है वो 40,000 का। अगर हम देखें कि ऑनर्स इक्विटी जो है वो सेम 3 लाख की ही रहेगी। ओनर्स इक्विटी के ऊपर कोई फर्क नहीं क्योंकि एक एसेट का इजाफा हुआ और एक एसेट में कमी हुई। अगर हम इन तीनों अमाउंट को जमा करें तो वो 3 लाख के इक्वल ही रहती है, ठीक है। इसी तरह अगर हमने कोई एक्सपेंस किया है, कोई खर्चा किया है, तो खर्चा होने से क्या होगा कि कैश में कमी होगी और उसके साथ साथ कैपिटल में, यानी एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, कारोबार का अगर कोई खर्चा हुआ है तो उस खर्चा होने से क्या होगा कि एसेट के अंदर कमी होगी, यानी कि कैश, अगर वो कैश पर हमने खर्च किया है और उसके साथ साथ मालिक का जो कैपिटल है वो खर्चे की वजह से हमेशा कम हो जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो कारोबार का ऑफिस लिया गया है अगर उसका रेंट पे किया गया, ठीक है, और वो मैं सपोज करता हूँ कि 20,000, तो 20,000 रेंट की वजह से कैश में कमी 20,000 का हो जाएगी और साथ साथ कैपिटल में भी 20,000 की यहाँ पर डिडक्शन हो जाएगी। तो अगर इसके बाद हम इसको फिर बैलेंस करें, ठीक है, सो 60,000 में 20 के तो 40,000 रिमेनिंग और यहाँ पर बैंक का बैलेंस बदस्तूर 2 लाख, फर्नीचर 40,000 और हम देखें तो कैपिटल में कमी हो गई है और अब कैपिटल जो है वो कम होकर 2,80,000, ठीक है। सो अगर हम इनको सबको ऐड करें 2 लाख में 40,000 ऐड करें और 2,80,000 और इधर भी 2,80,000, यानी हमारी इक्वेशन अभी भी उसी तरीके से मेंटेन है। सो हर ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन जो है वो मेंटेन रहती है, बहुत ही सिंपल है इसका। हम जब इसको क्वेश्चन करेंगे आपको मजीद समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपको बोर्ड पर वो मुकम्मल सॉल्व करके बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आपके कमेंट बताएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मुफीद मालूमात पहुंच सके। आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।